नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीके डेली करंट अफेयर में स्वागत है। आज हम 11 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न, हाल ही में किस सोशल मीडिया ने भारत में मल्टी बैंक मॉडल में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पर एक भुगतान प्रणाली शुरू करेगा? ऑप्शन व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। राइट आंसर है व्हाट्सएप। तो हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप सोशल मीडिया को भारत में मल्टी बैंक मॉडल में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पर एक भुगतान प्रणाली शुरू करने का अनुमति दे दी है। अब व्हाट्सएप के जरिए अब भुगतान प्रारंभ हो जाएगा। अब चर्चित सोशल मीडिया है व्हाट्सएप, जिसकी स्थापना किया था 2009 को। वर्तमान में इसके सीईओ हैं जॉन कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने एयरपोर्ट्स पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए एएआई के साथ समझौता किया है? ऑप्शन अदानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, एनटीपीसी ग्रुप, बिरला ग्रुप। राइट आंसर है एनटीपीसी। तो हाल ही में एनटीपीसी कंपनी ने एयरपोर्ट्स पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। अब चर्चित कंपनी है एनटीपीसी, जिसका पूरा नाम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। स्थापना 1975 को किया गया था। मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। वर्तमान में इसके चेयरमैन एमडी हैं गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन AZD1222 की आपूर्ति और वितरण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बेमेको फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के साथ समझौता किया है? ऑप्शन भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। राइट आंसर है बांग्लादेश। तो हाल ही में बांग्लादेश ने कोविड-19 वैक्सीन AZD1222 की 3 करोड़ खुराक की आपूर्ति और वितरण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बेमेको फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अब चर्चित देश है बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। करंट की बात करें तो हाल ही में भारत और बांग्लादेश के मध्य बोंगो सागर सैन्याभ्यास आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर भारत के सीईओ फोरम की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन एस जयशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, राजनाथ सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत। राइट आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जलवायु परिवर्तन पर भारत के सीईओ फोरम की अध्यक्षता की, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सरकार और निजी क्षेत्र के बीच स्थायी साझेदारी विकसित करना है और साथ ही पेरिस समझौते के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना है। अभी हाल ही में पेरिस समझौते से बाहर निकलने वाला विश्व का पहला देश अमेरिका बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तेलंगाना। राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले में भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किए हैं। अब चर्चित राज्य है अरुणाचल प्रदेश, राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। हाल ही में किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक स्टेशन का नाम बदलकर प्राइड स्टेशन कर दिया है? ऑप्शन दिल्ली मेट्रो रेल, कोलकाता मेट्रो रेल, मुंबई मेट्रो रेल, नोएडा मेट्रो रेल। राइट आंसर है नोएडा मेट्रो रेल। तो हाल ही में नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक स्टेशन का नाम बदलकर प्राइड स्टेशन कर दिया है, जो ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित है। करंट की बात करें तो वर्तमान में भारत देश के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव और रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ बने हैं विनोद कुमार यादव। भारत देश में वर्तमान में कुल 18 रेलवे जोन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मछुआरों के लिए परिवर्तनम योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु।
राइट आंसर है केरल। तो हाल ही में केरल राज्य द्वारा मछुआरों के लिए परिवर्तनम योजना प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य समुद्र तट के किनारे युवाओं की आजीविकाओं कौशल में सुधार करना और मछली पकड़ने वाले समुदायों के लोगों को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। अब चर्चित राज्य है केरल, राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। करंट की बात करें तो हाल ही में भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन का उद्घाटन केरल राज्य में किया गया था। हाल ही में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना था। हाल ही में ग्रीन इनोवेशन फंड को लॉन्च केरल राज्य में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों के अधिकतम अनुपात में जल कनेक्शन प्रदान करने के मामले में प्रथम राज्य कौन सा है? राइट आंसर है तेलंगाना। राइट आंसर है तेलंगाना। जबकि दूसरे स्थान पर है बिहार, तीसरे पर है गोवा, चौथे पर है मिजोरम। तो हाल ही में जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्रामीण परिवारों के अधिकतम अनुपात में नल कनेक्शन प्रदान करने के मामले में प्रथम राज्य है तेलंगाना। अब चर्चित राज्य है तेलंगाना, जिसकी राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तिलिमिसाई सौंदरराजन। करंट की बात करें तो हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बना था। पहला दिल्ली, दूसरा गुजरात, तीसरा तेलंगाना। हाल ही में बतुकम्मा त्यौहार तेलंगाना राज्य में मनाया गया था। हाल ही में तेलंगाना के पहले गृह मंत्री एन नरसिम्हा रेड्डी का निधन हो गया था। 2020 को तेलंगाना राज्य ने आर्टिफिशियल वर्ष घोषित किया है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर हैदराबाद में बनाया जा रहा है। भारत का दूसरा बड़ा मेट्रो रेल हाल ही में तेलंगाना राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला डाटा केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन नेपाल, भारत, तिब्बत, चीन। राइट आंसर है तिब्बत। तो हाल ही में तिब्बत में विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला डाटा केंद्र तिब्बत में स्थापित किया जा रहा है। यह चीन के द्वारा तिब्बत में स्थापित किया जा रहा है, जो दक्षिण एशियाई देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान को डेटा जरूरतों को पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने PSLV C49 से कुल कितने उपग्रह को लॉन्च किया है? ऑप्शन 1, 8, 4, 10। राइट आंसर है 10। तो हाल ही में इसरो ने पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल C49 के माध्यम से 10 सेटेलाइट उपग्रह लॉन्च किया है, जिसमें भारत का एक उपग्रह है और 9 उपग्रह विदेशी उपग्रह हैं। इस प्रकार 10 उपग्रह को PSLV C49 के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है। 9 उपग्रह, जिसमें एक है लिथुआनिया, 4 हैं लग्जमबर्ग और 4 हैं अमेरिका और भारत के एक। इस प्रकार 10 उपग्रह हैं। अब चर्चित संस्था है इसरो, जिसका पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद। स्थापना 1969, मुख्यालय है बेंगलोर में। अब वर्तमान में चेयरमैन है के सिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर। राइट आंसर है 10 नवंबर। तो हाल ही में विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया गया है, जिसका उद्देश्य समाज में विज्ञान की भूमिका को रेखांकित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया है? 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर। राइट आंसर है 9 नवंबर। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों में कानूनी जागरूकता फैलाना है। अब चर्चा में है दिवस, तो हम नवंबर माह के दिवस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1 नवंबर को शाकाहारी दिवस मनाया गया था। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया था। 6 नवंबर को युद्ध संघर्षों में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया था। 8 नवंबर को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया था। 9 नवंबर को
राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया था? 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने पर्यावरण डिटर्जेंट का पता लगाने के लिए विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है? ऑप्शन IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT रुड़की। IIT रुड़की, करेक्शन कर लेना, IIT रुड़की। राइट आंसर IIT रुड़की। तो हाल ही में IIT रुड़की ने पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषण का पता लगाने के लिए विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है। करंट की बात करें तो हाल ही में IIT मद्रास ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता करने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी लाइफ एंड स्किल थ्रू द लेंस ऑफ रामायण पुस्तक को उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके लेखक हैं? ऑप्शन रलाबंदी, श्रीराम चक्रधर, अमरा शारदा दीप्ति, विनय सीतापति, ए बी दोनों। राइट आंसर है ए बी दोनों, अर्थात रलाबंदी श्रीराम चक्रधर अमरा शारदा दीप्ति द्वारा पुस्तक लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण पुस्तक लिखा गया है, जिसको भी हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लॉन्च किए हैं।